भक्तों, बहुत लोग कहते हैं मैं शिव की भक्ति करता हूँ, परंतु बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में शिव को महसूस करते हैं। क्योंकि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, भक्ति तो एक अनुभूति है। और जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक भक्ति अधूरी है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। शिव एक अवस्था है जहां सब कुछ मिट जाता है, जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां बस वह रह जाता है। जो जानना चाहता है कि शिव को कैसे महसूस करें, उसे पहले यह समझना होगा, शिव बाहर नहीं भीतर हैं। जैसे सागर की गहराई में ही मोती मिलता है, वैसे ही आत्मा की गहराई में उतरने पर ही शिव का स्पर्श होता है। मन को शांत करना पहला कदम। शिव को महसूस करने की पहली शर्त है मन की शांति। क्योंकि जब मन चंचल है, तब आत्मा की ध्वनि सुनाई नहीं देती। शिव का स्पर्श एक सूक्ष्म कंपन है जो केवल शांत मन में गूंजता है। जब लहरें उठ रही हों, तब सागर का तल नहीं दिखता। उसी तरह जब विचारों की लहरें उठ रही हों, तब शिव का अस्तित्व छिप जाता है। इसलिए पहला अभ्यास है मौन। कुछ समय रोज बिना बोले, बिना सोचे, केवल भीतर की धड़कन को सुनो। वह धड़कन जो मैं नहीं है, वह धड़कन शिव का पहला संकेत है। हर श्वास में शिव। भक्तों, शिव को दूर मत खोजो, तुम्हारी हर श्वास में शिव हैं। जब तुम श्वास लेते हो, वह शिव का प्रवेश है। जब तुम निःश्वास छोड़ते हो, वह शक्ति का विसर्जन है। शिव का अनुभव श्वास के मध्य में होता है। वह क्षण जब श्वास रुकी हुई होती है, न भीतर जाती है न बाहर आती है। वह पल जहां जीवन और मृत्यु दोनों मौन हैं, वह पल ही शिव है। तुम केवल एक दिन यह साधना करो। हर सांस में ध्यान रखो, यह श्वास शिव है, यह निःश्वास शक्ति है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर हिल रहा है, पर भीतर कोई स्थिर है। वह स्थिरता ही शिव की उपस्थिति है। अहंकार का विलय। शिव का अनुभव वहां होता है जहां मैं नहीं रहता। अहंकार जब तक है, शिव को महसूस नहीं किया जा सकता। क्योंकि अहंकार एक दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। तुम कहते हो मैं पूजा करता हूं, पर शिव कहते हैं जब तक मैं है, पूजा अधूरी है। भक्ति तब सच्ची होती है जब मैं गल जाता है और केवल वह रह जाता है। एक साधक ने शिव से पूछा, हे महादेव, आपसे मिलना कैसे संभव है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, अपने आप से मिट जाओ, तो मुझसे मिलना अपने आप हो जाएगा। जब अहंकार पिघलता है, तो भीतर से एक अजीब सी सुगंध उठती है। वह सुगंध शिव की है। वह कोई बाहरी गंध नहीं, बल्कि आत्मा का कंपन है जो अनुभव के पार है। प्रकृति में शिव का अनुभव। भक्तों, शिव का अनुभव केवल ध्यान में नहीं होता, प्रकृति के हर अंश में होता है। जंगल में बहती हवा में शिव हैं, नदी के प्रवाह में शिव हैं, सूरज की गर्मी में और चांदनी की ठंडक में भी शिव हैं। जब तुम किसी पेड़ को ध्यान से देखो, तो उसकी जड़ों की शांति में शिव बसते हैं। जब पक्षी गाता है, तो उसकी ध्वनि में शिव की झंकार होती है। जब बादल गरजते हैं, तो वह केवल वर्षा नहीं, वह ब्रह्मांड की पुकार है कि शिव अभी भी जीवित हैं।
शिव को महसूस करना मतलब हर वस्तु में जीवन का स्पंदन महसूस करना। जब यह दृष्टि जाग जाती है तो पत्थर भी बोलने लगते हैं, हवा भी मंत्र बन जाती है। भक्ति से परे अनुभव का मार्ग। भक्ति आरंभ है परंतु अनुभव उसका फल है। भक्ति हमें भावनाओं से जोड़ती है पर अनुभव हमें सत्य से जोड़ता है। जो केवल मंदिर तक सीमित है वह अभी यात्रा की शुरुआत में है, पर जो अपने भीतर मंदिर खोज ले वह सीधे शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव की अनुभूति कोई रहस्य नहीं, वह सच्चाई है, बस आंखें बंद करके देखनी पड़ती है। ध्यान की अवस्था शिवत्व का प्रवेश द्वार। जब साधक अपने मन के द्वार बंद कर लेता है तो भीतर एक अदृश्य प्रकाश जगता है। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, वह आत्मा का है और वही शिव है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह प्रेम का विसर्जन है। जहां तुम सब कुछ छोड़ दो, अपना दुख, अपना सुख, अपनी पहचान, और बस चुप हो जाओ, वहीं से शिवत्व की अनुभूति शुरू होती है। जब साधक भीतर स्थिर हो जाता है तो वह देखता है कि शिव बाहर नहीं, वह स्वयं ही शिव है। शिव को महसूस करने की अंतिम अवस्था यही है, जहां साधक और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है। जब हृदय खुलता है, शिव को महसूस करना कोई बौद्धिक अनुभव नहीं, यह हृदय का अनुभव है। जब हृदय खुलता है तो प्रेम का एक अथाह सागर भीतर से फूटता है। उस सागर में कोई मांग नहीं होती, तुम सिर्फ बहते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी अनंत शक्ति से जुड़ गया है। यही शिव का अनुभव है, पूर्ण प्रेम में विसर्जन। जब तुम्हारे भीतर किसी के प्रति क्रोध नहीं बचता, जब क्षमा सहज हो जाती है, जब प्रेम बिना शर्त बहने लगता है, समझ लेना शिव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। कर्म में ध्यान, ध्यान में कर्म। शिव को महसूस करने वाला व्यक्ति केवल ध्यान में नहीं बैठता, वह जीवन के हर कर्म में ध्यान को जीता है। वह भोजन बनाता है तो वह भी एक तप है। वह किसी की सहायता करता है तो वह भी पूजा है। वह मौन रहता है तो वह भी मंत्र है। जब जीवन का हर कार्य शिवार्पण हो जाता है तो हर क्षण शिव की अनुभूति देने लगता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब चेतना जागती है तो संसार ही शिव का मंदिर बन जाता है। शिव के लक्षण भीतर उतरते हैं। जब शिव भीतर आते हैं तो उनके लक्षण तुम्हारे स्वभाव में झलकने लगते हैं। तुम्हारा क्रोध दया में बदल जाता है, तुम्हारी वाणी शीतल हो जाती है, तुम्हारी दृष्टि करुणामयी हो जाती है। तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम्हें अनुभव होता है सब वही कर रहा है। यही शिवत्व का चरम बिंदु है, जहां तुम जीवन को विरोध नहीं करते बल्कि स्वीकारते हो। मौन का अमृत। शिव को महसूस करना अंतः मौन में उतरना है। मौन का अर्थ शब्दों का न होना नहीं, बल्कि विचारों का समाप्त होना है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। वह शांति ही शिव है। शिव को किसी मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, उन्हें मौन में बैठकर खोजो, क्योंकि शिव मंदिर में नहीं, मौन के मध्य में हैं। जब शिव अनुभूति बन जाते हैं, अंततः एक दिन ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि अब शिव कहीं बाहर नहीं है,
हर वस्तु, हर प्राणी, हर श्वास, सब शिव हो गए हैं। वह देखता है कि यह सृष्टि नृत्य कर रही है और इस नृत्य का नर्तक वही शिव है। वह जो भीतर है वही बाहर है। वह जो बैठा ध्यान कर रहा है वह और शिव दोनों एक हैं। यही महाशांति की अवस्था है, जहां प्रेम, मौन और अस्तित्व एक सूत्र में बंध जाते हैं। अनुभव का रहस्य, शिव तुम नहीं, तुम ही शिव हो। भक्तों, शिव को महसूस करना कोई क्रिया नहीं, वह पहचान है। तुम शिव को ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर जब एक दिन तुम अपने भीतर झांकोगे तो देखोगे जिसे ढूंढ रहे थे वही तुम थे। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव चेतना है और चेतना तुम में है। इसलिए शिव को महसूस करने का रहस्य है स्वयं को पहचान लेना। हे साधक, शिव को पाने की चाह मत रखो, बस अपने मन की गंदगी साफ करो। विचारों का शोर घटाओ, भावनाओं को पवित्र बनाओ और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। शिव अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं हैं, वह तुम्हारे भीतर सोए हुए हैं। जब प्रेम का प्रकाश भीतर जगता है तो शिव जागते हैं और उस क्षण तुम जान जाओगे कि सारा जीवन, सारी खोज, सारी भक्ति केवल इस सत्य को जानने के लिए थी कि मैं शिव हूं, शिव मुझ में है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन भारी हो गया है, बस आंखें बंद करो और कहो, शिवोहम, मैं शिव हूं। यह मंत्र कोई शब्द नहीं, यह एक अनुभूति है जो भीतर की ऊर्जा को शिवमय बना देता है। हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रेम में शिव को महसूस करो। वही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।